नमस्कार, मैं बालकृष्ण बोले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मठ, मंदिर और साधक। मठ, मंदिर और साधक के स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ है बागेश्वर धाम सरकार अद्भुत चमत्कारिक युवा संत पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। पंडित जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट। जय श्री राम, सीताराम। प्रभु जी, आपके बाल्यकाल के बारे में जानना चाहेंगे, साथ ही माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम भगवान बालाजी का क्या इतिहास है। वाह। दास का जन्म एक छोटे से ग्राम बुंदेलखंड के वक्ष स्तर पर विराजमान छतरपुर जिला है जी। उसका छोटा सा ग्राम गढ़ा है जी। जहाँ परंपरानु अंतर्गत दास के वंश में जो है बागेश्वर धाम बालाजी की सेवा अनवरत चल रही है जी। दास के पिताजी तो पूर्व में पुरोहित्य कर्म करते थे, जिसके बाद कुछ नहीं किया जी। और माताजी एक गृहिणी थी, परम भक्ति मता थी। परम भक्ति मता है, क्या बात है, गृहिणी है। और बागेश्वर बालाजी का तो यूं इतिहास कहा जाए जी। जीवन में कि जो बागनाथ मंदिर, बागेश्वर मंदिर उत्तराखंड में है, जी। उसी समय की प्राण प्रतिष्ठा बागेश्वर धाम की मानी जाती है, ऐसी किंवदंती है। ओके। इसलिए इस स्थान का नाम भी बागेश्वर पड़ा। जी। वर्तमान समय में हमारे पूज्य पिताजी और हमारी माताजी, उनकी कृपा, उनका प्रसाद, उनका आशीर्वाद और पूज्य दादा गुरुजी की सानिध्यता और सन्यासी बाबा की सिद्धि और साधना, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को लगता है कि हम चमत्कारी हैं, लोगों को लगता है कि हम सिद्धियां अर्जित किए हुए हैं, पर हकीकत तो यह है चमत्कारी श्री हनुमान जी हैं और सिद्धियां भी श्री हनुमान जी के पास है। जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्योंकि संत वही होता है जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहे और अपने आप को संत कहने से भी बचता नजर आए, और यही खूबी आपके भीतर भी दिखी जाती है। आपके बाल्यकाल के बारे में जानना चाहेंगे, कितनी कठिन विपरीत परिस्थितियों के साथ में आप स्पिरिचुअल लाइफ जिए, क्योंकि आपकी एक परंपरा थी। आप बालाजी भगवान के कृपा पात्र तो है ही, साथ में दादा गुरु जी का काफ़ी नाम लेते हैं, और जो शिष्य जो होता है, जो भक्त जो होता है, अपने गुरु के सानिध्य में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका जीवन आप जैसा ही होता है, ऐश्वर्यवान होता है, प्रसिद्धि होती है और बहुत कुछ कर पाता है। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। बिल्कुल सही कहा। हमारे पूज्य दादा गुरुजी एक सिद्ध संत थे जी। निर्मोही अखाड़ा से उन्होंने दीक्षा ले रखी थी, गृहस्थ के बाद सन्यास की ओर गए थे। जी। दादा गुरु जी के पास बागेश्वर बालाजी की अद्भुत कृपा थी, तो परंपरा में कोई ना कोई एक वहाँ सेवा में बैठता है। दादा गुरु के पहले भी एक संत बैठे थे, अब दादा गुरु, तो तीसरी पीढ़ी में उन्होंने 10 भाइयों में दास को चुना। क्या बात है, बहुत सुंदर। और सेवा में लगाया। जी। बागेश्वर बालाजी की ऐसी कृपा हुई कि गुरुजी 2010 तक पूज्य दादा गुरुजी विराजमान रहे। जीवन के प्रत्येक पहलू उतार चढ़ाव से उन्होंने अनुभव कराया। जी। रही बात विपरीत परिस्थितियों की, तो पिताजी माताजी का जीवन धन अर्जन के लिए नहीं, अपितु धर्म अर्जन के लिए ओके, वाह, सुंदर। जिस कारण से निश्चित रूप से कठिनाइयां तो आती ही हैं जी। और संसार धर्म अर्जन की ओर दृष्टि कम रखता है, धन अर्जन की तरफ दृष्टि ज्यादा रखता है। बिल्कुल सही। तो विपरीत बड़ी परिस्थितियां थीं धर्म अर्जन में। जी। धन की आवश्यकता, वो भूख, वो एक 16x12 का एक कच्चा कमरा, उसमें जीवन की वो खुशनुमा जिंदगी, वो अभाव। जी। लेकिन अभाव में जितना भजन होता है उतना प्रभाव में नहीं होता है। परमात्मा हमारे पूज्य दादा गुरु बागेश्वर बालाजी, उन्होंने शायद इसलिए जिंदगी में हमें अभाव दिया ताकि तुम्हारे जीवन में कभी प्रभाव आए तो अभाव को भूल ना पाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो संघर्षमय तो रहा जी, पर उस संघर्ष में आज इस मार्ग में चलने की सदप्रेरणा भी मिली ताकि दूसरों की पीड़ा को समझा जा सके, जाना ना जा सके। प्रभावशील जीवन रहता तो शायद जो अभावग्रस्त लोग आते हैं, अभाव में लोग आते हैं, उनकी पीड़ा को ना समझ। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपको एक अद्भुत और चमत्कारिक संत के तौर देश दुनिया में पहचाना जाता है कि आप उस युग के संत कहलाएंगे जिसे डिजिटल जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। अब देश दुनिया में अब आपका नाम देखा जा रहा है, खासतौर से युवा क्या, बीच के बुजुर्ग क्या, महिलाएं क्या, जिस तरह से आपको फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से आप सुन रहे हैं, आपकी बेबाकी से लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जब आपका अंदाज है, क्योंकि हमने देखा है संत लगातार बातें करते हैं, लेकिन सटीक बातें करने से बचते हैं, तथ्यात्मक बातें करने से बचते हैं। शास्त्रों में कही गई बातों का कम ज्ञान बांटते हैं, ज़्यादातर वो बातें करते हैं जो कहानी किस्से ही होते हैं। आखिर ये खूबी आपके भीतर कहाँ से आई? ये दादा गुरु की प्रेरणा से हुई है। लोगों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हमें लगता है। हमारे भारत के लोग, हमारी माताएं, हमारी युवा, इनकी दृष्टि शुद्ध है, इसलिए हमारे जैसे अवगुणी व्यक्ति में भी गुण देख रहे हैं। बिल्कुल सही। इसमें हमारी कोई भी महिमा नहीं है,
व्यक्ति की स्वयं की महिमा है। हम हमेशा बोलते हैं समस्या अगर आपको है तो समाधान भी आप हैं। बिल्कुल सही कहा। कोई और समाधान नहीं हो सकता है। हम आपको मंत्र चिकित्सा दे सकते हैं, हम आपको विधान दे सकते हैं, चलना है आपको पड़ेगा। जी मंत्र चिकित्सा एक ऐसा बल है, ये वैदिक परंपरा है। रही बेबाक बोलने की बात, जी सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित। परास्त नहीं हो सकता है। ना तो हमने कभी दुकानदारी का भाव रखा है, जी। न कभी ये रखा है कि लोग हमें जाने, हमारे हनुमान जी और हमारे गुरु जी हमें जाने, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं। किसी को मिर्चा लगेता है, किसी को प्रसन्नता होती है। जगत है, कोई उपहार लाता है तो कोई गाली चढ़ाता है, दोनों हमें स्वीकार हैं और ईश्वर करे ये भाव हमेशा बना रहे। गालियाँ भी स्वीकार हैं, उपहार भी स्वीकार है। रही बात देश में जाना जाने वाला बात की युवाओं के रूप में, युवा हो या वृद्ध हो अथवा माँ हो या बहन हो, जीवन में जो शास्त्र कह रहे हैं अगर हम वो नहीं बोल पाए, सत्य को नहीं बोल पाए, तो हम आपसे अच्छे तो मरे हुए मुर्दे ठीक हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। वाकई शास्त्र संगत जीवन जो है मानव का होना चाहिए और वही जीवन हर व्यक्ति को सुख देगा। आप अब एक ऐश्वर्यवान संत के रूप में पहचाने जाते हो। मैंने सुना था कि एक महाराष्ट्र के संत हुआ करते थे, एकनाथ महाराज जी। वो इतने ऐश्वर्यवान थे, उनके यहाँ रिद्धि सिद्धि विरासती थी और मुझे लगता है बाबा बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद इतने कृपा पात्र है कि आज आपकी भी वही स्थिति कि आपके दर पर जो भी आता है, मुझे लगता है हर मंगलवार को यदि 1.5 लाख लोग प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं, अन्नदान आपके माध्यम से, आपके संस्थान के माध्यम से होता है, तो एक रिकॉर्ड है। और ऐसा अन्नदान, ऐसे गरीब दीन दुखियों की बात को सुनना, रखना, ये किस तरह आपको अभिभूत करता है, आपके जीवन को कितना सार्थक बताता है? ऐश्वर्य अथवा धन, जिसके जीवन में हनुमान होता है वो बड़ा धनवान होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। जिसके जीवन में हनुमान है भला वो क्यों नहीं धनवान है। रही ऐश्वर्यवान की बात, तो ऐश्वर्य सिद्धियाँ, ये अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी ही। जी जी लोग आते हैं, जी कई लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं या कृपा होती है या वो अनुभव करते हैं या उन्हें लगता है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, जी वो कुछ लाते हैं। सहज बस हम स्वीकार भी कर लेते हैं, अस्वीकार करना भी सिद्धांत नहीं है। जी सहज बस स्वीकार कर लेते हैं, फिर उस संपत्ति का करेंगे क्या? संपत्ति विपत्ति का कारण है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए उस संपत्ति को ज्यों आता त्यों बांटने की निष्ठा से भंडारा चला देते हैं। ईश्वर की कृपा से चल रहा है, जब तक आता रहेगा चलता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब जो एक झुकाव है, जिस तरह का अध्यात्म की तरफ लोग आ रहे, कोरोना काल, वैश्विक महामारी के दौर के बाद में लोगों को समझ में आ गया है कि ईश्वरीय शक्ति तो है और यदि हमें जीवित रहना है और सद्मार्ग पर चलते हुए जीवित रहना है तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शरण लेना होगी, सदगुरु के शरण में जाना होगा। किस तरह का संदेश है आपकी तरफ से? बहुत आवश्यक है जी। जीवन में। भारत विश्व गुरु इसीलिए क्योंकि यहाँ ऋषियों की परंपरा थी, यहाँ गुरुओं की परंपरा थी। आचार्यों के शरणागत रूप में सभी शिष्य आगे बढ़ा करते थे, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, पूज्य देवराहा वाले बाबा, पूज्य नीम करोली वाले बाबा। ऐसी निधियाँ हुई जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर ला करके विश्व भारत की महिमा विश्व पटल पर अंकित की, विश्व को दिखाया। रही बात भगवत सत्ता की, मानने या ना मानने से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवत सत्ता थी, है और रहेगी। जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता लगता है हमसे भी ऊंचा कोई है। बिल्कुल सही कहा। बागेश्वर धाम वो स्थान मध्य प्रदेश का बनने जा रहा है, गढ़ा का स्थान, जिसका नाम मध्य प्रदेश में काफ़ी सम्मान के साथ भगवान बालाजी और आप जैसे संत जिन्हें कृपा मिली ईश्वर की कि वो जनमानस का भला कर सके। किस तरह के प्रकल्प आगामी दिनों में देखने को मिल सकते हैं? जिस तरह से सुना जाता है कि वनवासियों के लिए आप कथा के आयोजन कराएंगे, इसी के साथ में उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनमें एक मटेरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ को भी उनको देने का एक आपकी तरफ से प्रयास होगा। किस तरह के मन में भाव आते हैं, क्या क्या करने भविष्य की योजना आपकी? ये सब बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की प्रेरणा है। हमने विचार किया कि रामकथा की आवश्यकता आपको नहीं है। आप तो 4-5 गुरु रोज निकालते रहते हैं, बिल्कुल एक ना एक कथा में पहुंचते रहते हैं, न्यूज़ के भरोसे व्यूवर्स के चक्कर में, बिल्कुल सही कहा। या किसी भी चक्कर में पहुंचते रहते हैं। वास्तविकता में उन लोगों को कथा की आवश्यकता है जो मंचों तक पहुंच नहीं पाते हैं, कथा उन तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल सही कहा। वास्तविक कथा के भागीदार वह हैं। और एक पूज्य गुरुदेव ने जो हमें प्रेरणा दी थी, सन्यासी बाबा ने जब ये संकल्प दिलवाया था रात के समय, तब उन्होंने एक सूत्र कहा था, राम भगवान बन गए इसलिए राम भगवान बन गए। बन गए, बहुत बढ़िया, बहुत ही राम जी बन गए इसलिए राम बन गए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। फिर से सुनिए, राम जी बन गए इसलिए राम बन गए। बिल्कुल सही कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन से ही वो कहलाए, आदर्श कहलाए। तो वर्तमान दृष्टि में जनजातीय भाइयों को
हेय दृष्टि से देखा जाता। राजनेता भी तब पहुंचते हैं जब चुनाव का टाइम आता है, तब गीदड़ की भांति मंडराने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। बड़ी कस्में बातें होती हैं। फिर इसके बाद तो फिर उनकी वो कुर्सी, फिर वो फ्लाइट, फिर वो लंबी जगह, वहाँ से छोड़ करके फिर वो उनके पास पहुँच नहीं पाते, कुछ को छोड़कर। बिल्कुल हम किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग भी हवाई जहाज़ फॉर्चूनर से नहीं उतर पा रहे हैं, कथाकार, तो निश्चित रूप से उनके मन में एक हीन भावना है। हमें लगा कि जाना चाहिए, और बहुत महापुरुष भी आएंगे उस आयोजन में। हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी आना। बिल्कुल बिल्कुल, उनको लगना चाहिए। उस वनवासियों की रामकथा में यजमान भी वो होंगे, खर्च भी उनका नहीं लगेगा। क्या बात है। पूरा खर्च बागेश्वर धाम मंडल वहन करेगा, पूरा खर्च बागेश्वर धाम परिवार करेगा। टेंट, पंडाल, यहाँ तक कि भंडारा भी तीन दिन की रामकथा होगी, ताकि वो सनातन से जुड़ें और उनकी जो मांग है वो हम अपने मुख से लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल सही। आप हनुमान जी के एक अनन्य भक्त के रूप में शुमार किए जाते हैं, और मैंने सुना है कि जिसे भी हनुमान भक्ति भासी जाती है, जिसे भगवान बालाजी का आशीर्वाद मिल जाता है, स्वयं भगवान राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसे ही कुछ है? कोई दर्शन का ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, कभी होगा तो हम ढोडेरा पीटेंगे। बाल्यकाल की बात करें तो कब आपको अनुभूति हुई कि नहीं, हम जो कह रहे हैं? 12 वर्ष की अवस्था में अनुभव होने लगे थे। ऐसा प्रेरणा होने लगती, कोई सन्मुख आता था तो लगता था इसका नाम ये है, ये ऐसा बात बोलेगा। उस वक्त डर के कारण बोल नहीं पाते थे। और वो बाद में जब नाम बताता था या अपनी परेशानी, तो लगता है ये तो पहले पता था। क्या बात है। और ये गुरु परंपरा से अनवरत जो है रूप से चल रहा है, बाल्यकाल से ही अनुभव चल रहा है। पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, यूँ भी कह सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। आप अभी ब्रह्मचर्य व्रत में है, और देखा जाए तो आपको लेकर चर्चाएं तो होती है, क्योंकि हम आप जैसे संतों को गृहस्थ आश्रम में भी देखना चाहते हैं। कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे महान आश्रम है, और वहाँ रह के जितना हम जन कल्याण कर सकते हैं, जितना भारत भूमि में हम अपने सनातन को बढ़ा सकते हैं, उतना शायद ना तो हम संत हैं, ना कोई गुरु हैं, साधारण से एक गुरु के चेला हैं, शिष्य हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है। और रही बात किस धर्म, किस परंपरा में जाएंगे, तो गृहस्थ परंपरा में गुरु आज्ञा लगी है जी। गृहस्थ परंपरा में जाएंगे, ना ब्रह्मचारी है, ना सन्यासी है, ना वानप्रस्थ है, ना गृहस्थ हैं। अभी चारों से अलग हैं। बिल्कुल सही। बहुत जल्दी गृहस्थ में जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, पर अभी समय है। गुरु आज्ञा लगी है, समय है। देखते हैं आगे भगवत इच्छा क्या। बिल्कुल सही कहा। महाराज श्री जितने असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, उनसे चर्चा करने के बाद इस बात का एहसास हो जाता है कि उतने ही वो व्यवहार में साधारण से भी है। और मुझ जैसे एक छोटे से पत्रकार को उन्होंने समय दिया, 10 मिनट का समय दिया, क्योंकि इतनी व्यस्ततम समय, 4 बजे अभी वापस भागवत कथा में बैठना, देर रात तक साधनाएं होती है, हवन पूजन के कर्म होते हैं। ऐसे VVIPs आते हैं जिनसे मिलना कई बार जरूरी होता है, एक ज़रूरी मीटिंग से उठे, और यही एक साधक होते हैं जो सबको समान भाव से देखें, उन्हें समय दे। वो अपने आप को संत भी कहलाना नहीं चाहते, क्योंकि वो शायद जानते हैं भगवान के करीब है, क्योंकि भगवान का भक्त बनना भी बड़ा मुश्किल है आज के दौर में। और यदि कोई अपने आप को संत कहलाए तो मुझे लगता है आप जैसे संतों को ये बात अच्छी नहीं लगती होगी। महाराज श्री, आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, मठ मंदिर और एक साधक के रूप में चर्चा की, एक तपोनिष्ठ साधक के बतौर आपको पहचाना जाता है। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।